विशेषाभावान् इत्यस्य यो यदीयानां यद्धर्मावच्छिन्नप्रतीगित्वानां यावतां विशेषाभावान् प्रत्येकावच्छिन्नाभावान् स तद्धर्मावच्छिन्नाभावान् इत्यर्थः। हाँ ठीक। अब उसका अर्थ क्या? यो यदीयानां यद्धर्मावच्छिन्न यदि यावत विशेषाभावान जो मूल है ना, तो यदि या नाम यावताम विशेषाभावान, ऐसा उसका अर्थ किया। यदि या नाम का अर्थ हुआ यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगित्वानाम, ठीक, यावताम विशेषाभावान मतलब प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान, ये तो हो गया। तो यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगित्वानाम प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, यह तो हो गया। तो यह धर्म से ले लिया हमने संयोगत्व धर्म, तो संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, यह धर्मावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? हो संयोग में। और प्रत्येक संयोग में रहने वाली जो संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता है वह भिन्न भिन्न है ना। प्रत्येक संयोग में प्रतियोगिता है और तार से प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेना है, ठीक है। तो प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थात कौन सा अभाव? प्रतियोगितावान नास्ति, प्रतियोगितावान है ना। प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हुआ। तो संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, तत्त संयोग निष्ठा प्रतियोगिता, तार से प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावत अभाव, प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, प्रत्येक जो प्रतियोगिता सभी संयोग में रहने वाली जो प्रतियोगिता संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, तार से प्रतियोगिता व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावत अभाव, वही प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हुआ। वो हो गया तत्तद प्रतियोगितावान नास्ति, यह अभाव हुआ। तो तत्तद प्रतियोगितावान कौन है? प्रतियोगितावान, तत्त प्रतियोगितावान कौन हो गया? तत्त संयोग हो गया, तत्त संयोग हो गया, ठीक है। तो तत्त प्रतियोगितावान नास्ति का अर्थ हुआ तत्त संयोग नास्ति। अभाव तो संयोग विषय अभी लेना है ना हमको, केवल शब्द बदल दिया, ठीक है। तो शब्द बदलने से प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहने से और जाति की उपादान करने की आवश्यकता नहीं है, उभयावृत्ति आदि की का उपादान करने की आवश्यकता नहीं है, यही उसमें लाघव है। समझ में आया? अभाव तो संयोग यावत विशेष हावी हेतु है। यद धर्म हो गया तो संयोगत्व, तार्य संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, यदि आनाम यद धर्मावच्छिन्न प्रतियोगित्वानाम संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, तार्य से प्रतियोगित्वानाम प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, कौन सा भाव हो गया? प्रतियोगितावान नास्ति। प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मतलब प्रतियोगितावान नास्ति अभाव। और वो प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव, प्रत्येक जो प्रतियोगिता संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वो सभी संयोग में है, तार से प्रतियोगिता वच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव लेना है, प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो प्रतियोगितावान नास्ति, तत्त प्रतियोगितावान नास्ति। तत्त प्रतियोगितावान कौन है? तत्त संयोग है, उसी का अभाव लेना है, किंतु संयोग नास्ति बोलकर नहीं लेना है। संयोग नास्ति बोलकर लेंगे तो है ना, तत्त संयोग नास्ति कहेंगे तो तत्त संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हुआ, वो तो हमने पहले किया ही है, ठीक। प्रतियोगितावान नास्ति अभाव लिया तो ये हो गया हेतु। तो जहाँ पर तत्त प्रतियोगितावान संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव रहेगा, जहाँ पर संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावत अभाव, संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, समझ में आया? संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता, तार से प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावत अभाव, प्रत्येकावच्छिन्न अभाव को उधर यावत भी कह सकते हैं, बात एक ही मतलब यावत अभाव लेना है। तो तत्त प्रतियोगितावान नास्ति, समझ में आया? तो वृक्ष में तत्त प्रतियोगितावान नास्ति अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा? संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मतलब तत्त संयोग नास्ति अभाव, उसका अर्थ है वो मिल जाएगा वृक्ष में। इसे वहाँ पर ये तो हो गया। तो साध्य क्या सिद्ध होगा? तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की सिद्धि होगी। स तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान, यद धर्म से हमने संयोगत्व लिया था तो संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसा उसका अर्थ करना चाहिए, ऐसा यद्वा ने अर्थ किया, ठीक। यद्वा यो यदि यावत् विशेषाभावान् इत्यस्य यो यदीयानां यद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगित्वानां
यावतां विशेषा भावान् प्रत्येकावच्छिन्ना भावान् समझा? यदीयानाम यावतां विशेषा हावन अर्थ क्या? यदि यावत विशेषा हावन मूले, तो यदीयानाम यावतां विशेषा भावान, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यदि यानाम का अर्थ क्या है? धर्मावच्छिन्न प्रतियोगित्वानाम। तो यह धर्मावचना जो प्रतियोगिता, संयोगत्वावचना जो प्रतियोगिता, तासाम, और यावतां विशेषा यावतां विशेषा भाव हो गया प्रत्येकावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। तो प्रतियोगिता व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, प्रत्येक है ना, प्रत्येक जो प्रतियोगिता तार्स प्रतियोगित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, वान जो होगा वृक्ष होगा, धर्मावच्छिन्ना भावान् सह तद्धर्मावच्छिन्न भावान। इस प्रकार से वही बात वही हुई कि संयोग विशेषा भाव कूट के द्वारा संयोग सामान्य भाव की सिद्धि होगी। ठीक, तथा च संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगित्व व्यक्तिना हाँ प्रत्येकावच्छिन्ना भावकूटवत्वस्य हाँ, संयोगत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगित्व व्यक्ति हुआ जी गुरुजी, तदवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव व्यक्ति है। जी गुरुजी। अभावकूटस्य अभावकूट, हाँ अभावकूटवत्वस्य हम पक्षे सत्वात् न असिद्धिः न वा व्यर्थ विशेषणत्वं। ठीक है। अब ये तो जो है पक्ष में विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर असिद्धि की संभावना भी नहीं है। और यहाँ उभयावृत्ति आदि पद का हमने उपादान किया नहीं है, इसलिए व्यर्थ विशेषण घटित तत्व आदि संभावना भी नहीं है। जब असिद्धि वारक को विशेषण का उपादान करेंगे तब ना स्वरूपा सिद्धि होगा, और स्वरूपा सिद्धि के वारण करने के लिए विशेषण देंगे तो व्यर्थ विशेषण से घटित होगा, तो ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं होगी। एक विकल्प हो गया। ठीक, यो यद्धर्म न्यूनवृत्ति धर्मावच्छिन्न यावद् अभावान् स तद्धर्मावच्छिन्ना भावान् इत्यर्थस्तु संयोगत्व न्यूनवृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकस्य घटावृत्ति संयोगत्वादि विदिक्षान्या समवेतत्वादिवच्छिन्ना भावस्य यावद् अंतर्गतस्य विदिक्षादौ स्वरूपा सिद्धत्वात् अनुपादेयः। हाँ, अब दो अर्थ में उन्होंने किया पहले, दोनों अर्थ में उनका समर्थन है। ठीक है, पहले में थोड़ा अस्वारस्य है, उसका भी समाधान हो जाता है, दूसरा अर्थ किया। और तीसरे लोग, कुछ अन्य लोग हैं जो आकर के मूल जो ग्रंथ है विदित ग्रंथ की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। तो वो कहते हैं कि उसका अर्थ करना चाहिए यो यद्धर्म न्यून निवृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावद भावान स तद्धर्मावच्छिन्न भावान तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान, ऐसा उस व्याप्ति का अर्थ करना चाहिए। समझ में आया? यह यद्धर्म न्यून निवृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावद भावान सह तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान् तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान, ऐसा अर्थ करना चाहिए। समझ में आया? तो ये धर्म से ले लो, संयोगत्व उसका न्यून निवृत्ति धर्म हो गया तत्व संयोगत्व, है ना। तारे तत्व संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का यावद अभावान जो वृक्ष है उसमें संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की सिद्धि हो जाएगी, तो ऐसा अर्थ करना चाहिए। ऐसा किसी ने किया, किंतु ग्रंथकार कहते हैं ऐसा अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि यह धर्म न्यूनवृत्ति धर्म के अंतर्गत संयोगत्व का जो न्यूनवृत्ति धर्म है, जैसे तत्व संयोगत्व है, उसी प्रकार से घटावृत्ति संयोगत्व भी है। क्या है? घटावृत्ति संयोगत्व। घटावृत्ति संयोगत्व कहाँ रहता है? तो घटावृत्ति जो संयोग, तद्वृत्ति जो धर्म, वो हो गया घटावृत्ति संयोगत्व। समझ आए? तो घटावृत्ति जो संयोग है वो कहाँ रहेगा? पटादि में रहेगा, वृक्षादि में रहेगा घटावृत्ति संयोग, सर्वत्र नहीं रहेगा। गुण कर्म में थोड़ा रहेगा, घाट को शब्द का थोड़ा घटावृत्ति संयोग रहता है। जहाँ संयोग रहेगा ही नहीं वहाँ घटावृत्ति संयोग रहेगा। अभाव की तो बात हम नहीं करेंगे, घट जहाँ रहता है घटा उसको सब जगह रहेगा, घट के अधिकरण पे। यहाँ तो हम भाव की बात आप पूछ रहे हैं ना, संयोग कहाँ रहता है प्रश्न पूछ रहे हैं। घटावृत्ति संयोग कहाँ रहेगा? वृक्षादि में, वो समझना पड़ेगा, द्रव्य आएगा जहाँ संयोग होता है, इसको भी ध्यान रखना है। समझ में आया? तो घटावृत्ति जो संयोग है पटादि वृत्ति संयोग होंगे, उसमें घटावृत्ति संयोगत्व है उन संयोग में। समझ में आया? अब बताओ घटावृत्ति संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, घटावृत्ति संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहाँ रहेगा? घटावृत्ति संयोगो नास्ति, यह भाव हुआ। घटावृत्ति संयोगो न, ना अथवा घटावृत्ति संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मतलब घटावृत्ति संयोगो नास्ति, यह भाव कहाँ मिलेगा? घटावृत्ति संयोग का अभाव। घटावृत्ति संयोग पटादि में रहेंगे, पटादि में रहने वाले जो संयोग है उसका अभाव घट में रहेगा। समझ में आया?
तो घटावृत्ति संयोगत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है, वो कहाँ रहेगा? वृक्ष में रहेगा? वृक्ष में नहीं रहेगा। तो वृक्ष पक्ष है हमारा, तो संयोगत्व का न्यूनवृत्ति धर्म हो गया घटावृत्ति संयोगत्व तदवच्छिन्न। हेतु क्या है? यद धर्म न्यूनवृत्ति धर्म अवच्छिन्न प्रतियोगिता का यावद अभाव। तो संयोगत्व न्यूनवृत्ति जो धर्म है, तार से धर्म अवच्छिन्न प्रतियोगिता का यावद अभाव के अंतर्गत कौन अभाव मिल गया? घटावृत्ति संयोगत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिल गया। यथार्थ जो अभाव है वो वृक्ष में नहीं रहता, तो पक्ष में हेतु नहीं रहा, तो स्वरूपा सिद्धि हो जाएगी। समझ में आया? एक और उन्होंने उदाहरण लिया है, वृक्षान्या समवेतत्व। संयोगत्व का न्यूनवृत्ति धर्म ले लिया, वृक्षान्या समवेतत्व। वृक्ष से अन्य में असमवेत कौन है? वृक्षवृत्ति संयोग, संयोग लेना है ना, संयोग को लेना है। संयोग वृत्ति धर्म को हम लेना है, लेंगे हम। वृक्षवृत्ति जो संयोग, उसमें रहने वाले कई धर्म में से एक धर्म हमको मिल जाएगा, वृक्षावृत्ति समवेतत्व, वृक्षान्या समवेतत्व। क्या मिल जाएगा? वृक्षान्या समवेतत्व। समझ में आया? तो वृक्षान्या समवेतत्व भी संयोगत्व का न्यूनवृत्ति धर्म हो गया। तो तार्थ वृक्षान्या समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहाँ रहेगा? वृक्ष छोड़ करके अन्यथा घटादि में रहेगा। समझ आया? वृक्ष में रहेगा? नहीं रहेगा, तो पक्ष में हेतु, ये भी हेतु के अंतर्गत आएगा। संयोगत्व न्यूनवृत्ति धर्म अवच्छिन्न प्रतियोगिता के यावद अभाव के अंतर्गत वृक्षान्या समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भी आ गया। अब ये तो पक्ष में नहीं रहेगा, अतः स्वरूपा सिद्धि होगी। इसलिए इस प्रकार की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। यो यद्धर्म न्यूनवृत्ति धर्मावच्छिन्न यावद अभावान स तद्धर्मावच्छिन्ना भावान इत्यर्थस्तु संयोगत्व न्यूनवृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कस्य घटावृत्ति संयोगत्वादि वृक्षान्या समवेतत्वादि अवच्छिन्ना भावस्य यावद अंतर्गतस्य। यावद के अंतर्गत घटावृत्ति संयोगत्व अवच्छिन्न भाव भी मिल गया, वृक्षान्या समवेतत्व अवच्छिन्न भाव भी मिल गया, किंतु वो वृक्ष में स्वरूपा सिद्ध है। वृक्षादौ स्वरूप सिद्धत्वात् अनुपादेय, स्वरूपा सिद्धत्वात् अनुपादेय। ठीक, तो तीन व्याख्या हुई ना। पहली व्याख्या एक हुई, फिर दूसरी व्याख्या हुई, दोनों व्याख्याओं का समर्थन हुआ। तो ये जो तीसरी व्याख्या है, इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। संयोग यावद विशेषा भावा एवं मानम। हाँ, संयोग यावद विशेषा भावा इति मानम मानतावच्छेदकम। अब वो मूल ग्रंथ से पहले द्वितीय ग्रंथ क्या था? व्याप्ति है संयोग यावद विशेषा भावा एवं मानम, है ना। प्रश्न क्या था? ये क्यों कहा है? ये ग्रंथ आया क्यों? ये प्रश्न है, ये भी तो समाधान है। इससे ये हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा द्रव्य में संयोग सान्निध्य सिद्ध नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए वो यत्तु जो है, इसलिए अनुमान प्रमाण दिखा रहा है कि वृक्ष में संयोग सामान्य भाव के रहने में प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, तो कहा कि अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण है अर्थात पर्वत में बनने के रहने में क्या प्रमाण है? पर्वत में बनने इसमें क्या प्रमाण है? धूम प्रमाण है, वही तो अनुमान है। धूम ही तो अनुमान है। क्या समझे? अनुमान क्या है? वही धूम है। समझ में आया? लिंगम करणम जो कहोगे तो धूम ही तो अनुमान है, वही तो करण है। समझ में आया? ठीक, तो पर्वत में बनने इसमें क्या प्रमाण है? धूम प्रमाण है। तो उसी प्रकार से वृक्ष में संयोग सामान्य भाव, इसमें क्या प्रमाण है? संयोग यावत विशेषा भाव प्रमाण है, वो हेतु है ना। इसलिए उन्होंने कहा संयोग यदि व्याप्ति है, क्योंकि व्याप्ति होनी चाहिए, तो धूम और बनने में व्याप्ति होने के कारण धूम प्रमाण है। यो धूमा सस वन्यमान यदि व्याप्ति है धूमा प्रमाणम। हम तो कहेंगे धूम प्रमाण है, कोई पूछेगा धूम क्यों प्रमाण है, हमको बताने पड़ेगी कि धूम और बनने में व्याप्ति है। तो उन्होंने पहले व्याप्ति बता दिया कि संयोग यावत विशेषाभाव और संयोग सामान्य भाव के बीच में व्याप्ति है, अतः संयोग यावत विशेषाभाव ही प्रमाण है। संयोग यावत विशेषाभावा एवं मानम मान प्रमाणम। लेकिन उसका अर्थ जगदीश कहते हैं मानता अवच्छेदकम। प्रमाणम जो अर्थ किया है, मानम कहा दीर्घकार ने, उसका अर्थ करना चाहिए मानता अवच्छेदकम। ऐसा अर्थ क्यों करना पड़ा? क्योंकि नवीनों के मत में जो लिंग होता है वो अनुमिति का कारण, वो प्रमाण नहीं होता, वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण कौन होता है? लिंग ज्ञानम प्रमाणम। लिंग ज्ञान प्रमाण है। तो लिंग ज्ञान जब प्रमाण हो जाएगा तो लिंग क्या हो गया? प्रमाणता का अवच्छेदक हो गया। वो विषय विधेय अवच्छेदक होता है, प्रमाणता अवच्छेदक हो गया। समझ में आई बात?
इसलिए मानव का अर्थ करना चाहिए मानता अवच्छेदकम अथवा आचार्य मत नहीं दम्बा। ठीक है, आचार्य मत मतलब प्राचीनों के मत में जो कि लिंग को अन्वित का कारण मानते हैं, उसके दृष्टिकोण से दीर्घकार ने वहाँ पर कहा, तो हम हेतु को भी प्रमाण मान सकते हैं। ठीक, न च सद्भावयवावच्छेदेन वृक्षादौ गगनादेः एक एव संयोगः लाघवात् इति तस्यैव अभावविदहात् संयोग यावद् विशेषाभावत्वं पक्षे सदुपसिद्धमिति वाच्यम्। एक यहाँ पर किसी ने प्रश्न उठाया है ना, एक मूल से थोड़ा हट करके उसी प्रसंग का ये, तो किसी ने कहा कि आप कोई तीसरा व्यक्ति मान लो है ना, ये दोनों लड़ रहे हैं, एक संयोग सामान्य भाव ये बोलता है कि नहीं ये बोलता है, अनुमान कर रहा है। उस किसी को लगा कि उसको लगा कि बहुत सीधी सीधी बात है, पेड़ में देख लो गगन तो व्यापक है, तो गगन का जो संयोग है सभी वृक्ष में व्याप्त होकर बैठा है, ऐसा कोई भी एक कर्ण नहीं है, वृक्ष का एक भी ऐसा अवयव नहीं है जहाँ पर हम कह सकते हैं गगन संयोग का अभाव है। तो शाखा मूलादि सर्वावयवावच्छेदेन जब गगन संयोग विद्यमान है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वृक्ष में संयोग यावत विशेषाभाव है। एक भी संयोग विशेष रह गया ना, गगन संयोग का अभाव तो मिलेगा नहीं, तो संयोग यावत विशेषाभाव जो हेतु है वो पक्ष में रहेगा ही नहीं। तो आप कैसे मान सकते हो, यत्तु वाला कैसे मान सकता है कि द्रव्य में संयोग सामान्य भाव रहता है। एक प्रश्न हो गया, ये स्वाभाविक प्रश्न है। ठीक है, तो उसके लिए उत्तर देते हैं ग्रंथकार कि देखो कि गगन का संयोग वृक्ष में है, शाखा में भी है, मूल में भी है, कहीं भी हम गगन संयोग का अभाव है ऐसा नहीं बोल सकते। तथापि प्रत्येक शाखा में रहने वाला जो गगन का संयोग है वो भिन्न भिन्न है। मान लो कपि संयोग की हम बात करते हैं तो कई कपि है, बंदर है ना, कई कपि है वृक्ष में, तो एक शाखा में एक मूल में मान लीजिए, तो शाखा में भी कभी संयोग है और मूल में भी कभी संयोग है। समझ में आया? तो इसका मतलब वृक्ष में शाखावच्छेदन में कभी संयोग है, मूलावच्छेदन में कभी संयोग है, तो कभी संयोग का अभाव नहीं मिलेगा, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं है। शाखावच्छेदन जो कभी संयोग है उसका अभाव मूल में मिल जाएगा, मूलावच्छेदन जो कभी संयोग है उसका अभाव शाखा में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों कभी संयोग भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार से गगन का जो संयोग है शाखा प्रत्येक शाखा में रहने वाला जो गगन का संयोग है, क्योंकि संयोग गुण है वह समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तो शाखा अवच्छिन्न वृत्तिक जो गगन संयोग है उसका समवाय कारण शाखा है, वो शाखा में ही उत्पन्न होगा। और मूलावच्छिन्न वृत्तिक जो गगन संयोग है वो समवाय संबंध से मूल में उत्पन्न होता है, उसका समवाय कारण मूल है। समझ में आई बात? अतः यदि हम एक ही संयोग व्यापक वृत्ति मान लेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, मूलावच्छिन्न वृत्तिक जो संयोग है वो शाखा में भी उत्पन्न हो जाए, शाखावच्छिन्न वृत्तिक जो संयोग है उसका समवाय कारण मूल हो जाए, तो ये अव्यवस्था होगी। इसी का इन्होंने कहा अति प्रसंग। ठीक है, ये हो गया अति प्रसंग। इस अति प्रसंग को वारण करने के लिए इस है ना हमको क्या मानना चाहिए कि तत्त अवयवावच्छिन्न वृत्तिक जो गगन संयोग है वो तत्त अवयवत्व में उनकी कारणता है, अर्थात प्रत्येक अवयव में रहने वाला गगन संयोग भिन्न भिन्न होता है। अतः शाखावच्छेदन जो गगन संयोग है उसका अभाव उसी वृक्ष में मूलावच्छेदन में मिल जाएगा, मूलावच्छेदन जो गगन संयोग है उसका अभाव शाखावच्छेदन उसी वृक्ष में मिल जाएगा। अतः गगन संयोग भी अव्यापक वृत्ति ही है, इसे उसका अभाव मिल जाता है। अतः वृक्ष में संयोग यावत विशेषा भाव के रहने में कोई समस्या नहीं है। ये जो प्रश्न है ना दोनों के ऊपर है, क्योंकि जो लड़ रहे हैं जिनका पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष चल रहा है, एक सांप्रदायिक और हेतु है ना, दोनों इस बात पर सहमत हैं संयोग यावत विशेषाभाव वृक्ष में संयोग यावत विशेषाभाव रहता है। संयोग सामान्य भाव को लेकर उनका प्रश्न है। ठीक है, लेकिन प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है कि वो संयोग यावत विशेषाभाव भी कैसे रहेगा। ठीक, तो उसका उत्तर देते हैं कि इस प्रकार से रहेगा। एक एव संयोग है उसका आशय, प्रश्नकर्ता का आशय। एक अलग अलग मानने की क्या जरूरत है, एक मान लो पूरा वृक्ष में गगन संयोग उसमें लाघव हो जाएगा। ठीक, तो उसका उत्तर देते हैं एक संयोग गगन संयोग है सभी वृक्ष में, मतलब वृक्ष में सर्वावयवावच्छेद ना, किंतु एक संयोग है गगन का, ऐसी बात नहीं है। गगनादेः एक एव संयोगः लाघवात् इति तस्यैव अभावविदहात् संयोग यावत् विशेषाभावत्वं पक्षे सदुपसिद्धम् इति वाच्यम्। ये तो ही नहीं रहेगा। ठीक, इति वाच्यम न वाच्यम। अति प्रसंगभंगाय शाखादि तत्तत् अवयवावच्छिन्न वृत्तिक संयोगं प्रति
तत्तद् अवयवत्वेन हेतुत्वस्य आवश्यकता। शाखादि तत्तद अवयवावच्छिन्न वृत्ति जो संयोग है उसके प्रति तत्तद अवयवत्वेन हेतुता मान्य है, नहीं तो अतिप्रसंग होगा। अतिप्रसंग क्या होगा? वही शाखावच्छिन्न वृत्ति जो संयोग है वो मूल में उत्पन्न हो जाए, ये अतिप्रसंग है। अतिप्रसंग भंग करने के लिए अतिप्रसंग न हो, अव्यवस्था न हो, इसलिए तत्तद अवयवावच्छिन्न वृत्ति के संयोग के प्रति तत्तद अवयवत्वेन हेतुता समवाय कारणता माननी है। वृक्षे व्याप्य वृत्ति गगन संयोगस्य असंभवात्। इसलिए वृक्ष में सर्वावयवावच्छिन्न गगन संयोग है, किंतु वह एक नहीं है, व्याप्य वृत्ति नहीं है, अपितु नाना है, अव्याप्य वृत्ति है। इसलिए गगन संयोग है वृक्ष में, और उसी वृक्ष में गगन संयोग का अभाव भी मिल जाएगा। अतः स्वरूपा सिद्धि यहाँ पर नहीं है। मूल में यत्तद् अर्थयोः अननुगमात् एकावच्छेदेन यावद् विशेषाभावत्वस्य उपादित्वात् च। क्या है? यत्तद् अर्थयोः अननुगमात्। अब इसका अब यहाँ तक जो दीदी उन्होंने अनुमान प्रमाण बताया ना कि वृक्ष में संयोग सामान्य भाव के रहने में संयोग यावत विशेष हवायो मानम, तो इति न च से अन्वय करना, न च मानम है ना, न च यो यदि यावत विशेष भावान यदि व्याप्ते संयोग यावत विशेष हवायो मानम, न च मानम कुतः यत्तदर्थयो अननुगमात्, एक खंडन हो गया है ना। यदर्थ यत् तल से घटित व्याप्ति ही, तो यत् तल से जब घटित होती है उसमें अनुगम नहीं होता, एक रूपता नहीं होती है, क्योंकि यत् से आप किसी एक को लोगे तो किसी एक को हेतु बनाया, किसी एक को साध्य बनाया, उसमें आपने व्याप्ति गृहीत कर लिया, उससे अन्यत्र व्याप्ति होगी ऐसी कोई जरूरी है ना। तद धूम और तद बन्नी में व्याप्ति गृहीत होने पर धूम सामान्य में बन्नी सामान्य की व्याप्ति गृहीत हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और यत् से हम कभी संयोग विशेष भाव को ले रहे हैं तो उसे संयोग सामान्य भाव की सिद्ध करना चाहते हैं। यत् से हम कभी है ना घट को ले लेंगे, घट विशेष भाव के द्वारा घट सामान्य भाव की सिद्धि करना चाहेंगे, तो यत् में रहने वाला जो यत् धर्म है वो अनुगत रूप से किसी का भी ग्रहण नहीं करता, हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी ग्रहण करते हैं। इसलिए यत् तत् से घटिता जो व्याप्ति होती है उसमें अनुगम न होने के कारण वह प्रमाण नहीं है, खंडन कर दिया। यत् तदर्थ अनुगमात्, ठीक। किंतु अब ये खंडन बहुत बलशाली नहीं है, क्योंकि यत् तत् से घटिता व्याप्ति का हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार में भी करते हैं, और उन्होंने प्राचीन लोग यत् तत् घटित व्याप्ति को अनुगत मानते हैं, इसलिए वो दूसरा भी दोष देने जा रहे हैं। और दूसरा दोष क्या है? एकावच्छेदेन उपादित्वाच्च, तो इसमें उपाधि का भी वो उपादान करेंगे, ठीक। हाँ, हाँ, तो पहले तो दोष दिया था, लेकिन आगे दूसरा भी दोष दे रहे हैं, उपाधि का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीनों के मत में यदर्थ हो तदर्थ का अनुगम होता है, इसलिए दूसरा दोष है उपाधि। तो उपाधि की चर्चा हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्